जय हिंद। ये 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी कि विलियन का सेकेंड लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर बना के वीडियो डाल दिया है, पहले ऑलरेडी वो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग उस वीडियो के आगे कंटिन्यू करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको विलेय, विलायक और जो विलियन था उसके बारे में सारे कुछ जो नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने दे दिया था, विलियन के प्रकार को समझ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता ये होता क्या है, तो इससे पहले थोड़ा दो चीजें उसको जान लेते हैं, उसके बाद सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता के पद में कैसे व्यक्त किया जाता है विलियन को, उसको भी समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि दो चीजें यहां पर दिया गया है वो क्या है। सो तनु विलियन, तनु विलियन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये क्या होता है, तो वैसा विलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, उसको क्या बोल देंगे, तनु विलियन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्या है दूसरा, सांद्र विलियन यानी कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो उसको क्या बोल देंगे, सांद्र विलियन। उसको क्या बोल देंगे, सांद्र विलियन यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसे एग्जांपल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है, तो इसे बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार का विलियन है, तनु विलियन। किस प्रकार का विलियन है, तनु विलियन। या यूं कहे कि मतलब कि मान लीजिए कि एक ड्राम पानी भरा हुआ है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं या 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें चीनी और नमक तो जो डाले हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो उसमें जो विलेय हो गया ना, विलेय नमक या चीनी वो विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ क्या बहुत ही कम हो गया, तो उस विलियन को क्या बोल देंगे, तनु विलियन बोले, उससे क्या बोल देंगे, तनु विलियन। और सांद्र विलियन क्या, जैसे कि आपने मिठाई खाई तो मिठाई का जो रस होता है, या यूं कहे कि चाशनी जो होता है, जो जलेबी का रस जिसमें जलेबी को डाला जाता है, ठीक ना, चाशनी समझ लीजिए उसको, ठीक ना। तो उसमें चीनी की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, पानी की मात्रा थोड़ा कम होता है बाकी की तुलना में, ठीक ना। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा विलियन, तो वो सांद्र विलियन। वो कौन विलियन है, सांद्र विलियन, क्योंकि उसमें क्या है कि विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है। जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया है कि 1 ड्राम पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, ठीक ना, तो बहुत ही कम विलेय पदार्थ हुआ ना, तो वो हो जाएगा क्या, तनु विलियन। लेकिन वही बात करें कि 1 लीटर पानी है और उसमें डाल दीजिए आधा किलो चीनी, 1 लीटर पानी आधा किलो चीनी डाल दीजिए, तो वो कैसा विलियन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सांद्र विलियन। वो क्या हो जाएगा, सांद्र विलियन। लेकिन एक बात पर गौर करने वाली बात है कि कोई विलियन जो है कितना तनु है, कितना सांद्र है, इसका पता हमें सही मतलब वास्तविक रूप से नहीं चल पाता है, जिस कारण क्या है कि विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने में एक भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की अनेकों विधियां बनाई गई हैं, तो हम प्रत्येक विधि को बारी बारी से समझेंगे कि उसे कहा जाता है सांद्रता का पद। उसे क्या कहते हैं, सांद्रता का पद। तो पहले समझते हैं कि ये सांद्रता होता क्या है। सांद्रता का सीधा अर्थ होता है गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन, कि कोई विलियन कितना ज्यादा गाढ़ा है या कितना कम गाढ़ा है, तो उसी को बोला जाता है सांद्रता। उसी क्या बोलते हैं, सांद्रता। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलकर जो विलियन बनाते हैं, तो इधर कोई नई बात थोड़ी ना है, विलेय और विलायक आपस में मिलेगा समांगी रूप से, तो वो तो विलियन बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। तो विलियन बन गया, चलिए विलियन वो बन गया। उसके बाद देखिए जब वो विलियन बन जाता है तो उस विलियन के गाढ़ेपन, इसको गौर कीजिएगा, उस विलियन के गाढ़ेपन को विलियन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि वो विलियन कितना गाढ़ा है उसी को हम सांद्रता बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, सांद्रता। मतलब एक पॉइंट दिमाग में याद रखिएगा कि गाढ़ापन वही है सांद्रता। एक पॉइंट इसको याद रखिए, ये समझने के लिए इतना काफी है। उसी चीज को हम लोग यहाँ एक लाइन इसे लिख सकते हैं कि विलियन की गाढ़ेपन को सांद्रता कहते हैं। जो गाढ़ापन होता है उसी को क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलेंगे। जो गाढ़ापन उसी को क्या बोलेंगे, सांद्रता। या इसका एक और परिभाषा कभी कभी देखने को मिल जाता है आपको कि विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी कोई विलियन है उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय जितना उपस्थित है उसकी मात्रा को जब व्यक्त करेंगे ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, सांद्रता बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, सांद्रता। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ये क्या है, एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, इसमें पानी है 100 ml। कितना है, 100 ml, 100 ml पानी है। एक और ग्लास है, क्या है, एक और ग्लास है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी कितना है, तो 100 ml। कितना पानी है, 100 ml। तो यहाँ पर दोनों ही गिलास में कितना पानी है, 100 ml पानी है, ठीक ना। इस दोनों गिलास में जो पानी, उसको हम विलायक पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि हम जो इसमें मात्रा डालने वाले हैं वो क्या होगा, उसकी मात्रा कम होगी, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको विलायक ऑलरेडी बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें जो पानी वो क्या हो गया, विलायक। इसमें हम डाल देते हैं 5 ग्राम क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, 5 ग्राम चीनी डाल देते हैं और ये विलियन बना लेते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम डाल देते हैं 50 ग्राम, क्या डाल देते हैं, 50 ग्राम क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पानी 100 ml था, यहाँ भी पानी क्या है 100 ml है। इसमें क्या कि 5 ग्राम चीनी डाले, इसमें क्या है कि 50 ग्राम चीनी डाले हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि किसका सांद्रता अधिक होगा, किसका सांद्रता अधिक होगा। तो कंफर्म बात है, देखिए इसमें क्या है कि विलेय पदार्थ ज्यादा है तो इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसमें क्या है विलेय पदार्थ कम है तो इसकी सांद्रता कम होगी। एकदम सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हमने ये समझा कि जिस विलयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा, इसका सीधा अर्थ है कि उस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उतना ही अधिक होगा। इस बात को आप नोट में लिख लीजिए कि जो विलयन जितना गाढ़ा होगा, जितना क्या होगा गाढ़ा होगा, जो विलयन जितना गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतना ही क्या होगी अधिक होगी। यानी जो विलयन जितना ज्यादा गाढ़ा उस विलयन की सांद्रता उतना ज्यादा अधिक। तो इस बात को आप नोट में लिख लीजिएगा। जितना भी बोर्ड पर हम लिख रहे हैं ये पूरा नोट्स ही है, इसे आप नोट करते चलिए ताकि ये फ्यूचर में आपके काम आएगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको एनसीईआरटी के बुक में टॉपिक नंबर 2.2 में मिल जाएगा। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी कि कैसे व्यक्त कर, उसको करेंगे से। तो सांद्रता व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां है। तो इन विधियों को बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपना पूरा ध्यान एकदम समझने पर दीजिएगा, क्योंकि इस चीज को अगर आप यहाँ नहीं समझ पाते हैं यदि, तो आगे चलकर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को अब ध्यान से समझिएगा। तो सांद्रता के पद में पहला पद है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज। तब ये मास परसेंटेज क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसे WW% भी बोलते हैं। WW% या परसेंटेज, WW प्रतिशत, ठीक ना। उसका क्या अर्थ है बता देंगे कि ये विलायक का द्रव्यमान है और ये क्या है विलयन का द्रव्यमान है, यानी कि दोनों का द्रव्यमान होगा। विलयन का भी द्रव्यमान होगा और विलेय का भी द्रव्यमान का ही उपयोग होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं WW प्रतिशत। चलिए देखिए, तो पहले द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा समझ लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा क्या है, तो कोई विलयन 100 ग्राम है, कोई विलयन क्या है 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जितना है, विलेय पदार्थ की मात्रा जितना है, उसी विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये दिमाग से चला गया होगा ऊपर। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपके पास कोई विलयन है 100 ग्राम, कोई विलयन कितना है 100 ग्राम, जिसमें से 5 ग्राम विलेय पदार्थ मिला हुआ, जिसमें क्या है 5 ग्राम विलेय पदार्थ, यानी कि 95 ग्राम क्या होगा तो विलायक होगा। तो 95 ग्राम क्या है विलायक है और 5 ग्राम क्या है उसमें विलेय पदार्थ है। तो विलेय पदार्थ की जितना मात्रा है ना, यानी 100 ग्राम विलयन जो था हमारा, दोनों मिलाकर 100 ग्राम पूरा ना, तो 100 ग्राम विलयन में जो 5 ग्राम विलेय है वही 5 ग्राम क्या कहलाएगा 5% कहलाएगा। किसका? विलयन की प्रतिशतता, यानी विलयन, उस विलयन की प्रतिशतता कितना हो जाएगी तो 5%। कैसे? तो क्योंकि उसके विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान कितना था 5, कितना था 5, और 100 ग्राम में ही न है, यानी 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो इसको और डिटेल में हम गहराई से समझते हैं, इसको मिटाकर इस पे डिटेल से समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ, और फॉर्मूला हम लोग खुद से डिराइव करेंगे। लेकिन याद रखिए ये मेन फॉर्मूला है। देखिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि एक जब बीकर ले लिए, ठीक ना, उसमें क्या मिला दिए पदार्थ A मिला दिए, उसे हमने विलायक मान के चला है, ठीक ना, और पदार्थ B मिला दिए, हमने विलेय मान के चला है। तो दोनों मिल गया तो क्या बन गया, इसमें बन गया विलयन, यानी A क्या है विलायक, B क्या है विलेय है, और दोनों मिक्स हो गया इसमें, तो क्या बन गया विलयन बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विलेय है तो ये क्या मतलब कि B की मात्रा कम होगी, विलायक है मतलब A की मात्रा क्या है ज्यादा होगा। चलिए अब इसको समझते हैं। अब A है और B है, दोनों क्या निकालेंगे द्रव्यमान, दोनों क्या निकालेंगे द्रव्यमान। अब मिला है तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा ना, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ तो होगा ना। उसी प्रकार उसको लिख लेते हैं। हमें निश्चित नहीं मात्रा पता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या कि A का द्रव्यमान WA यानी कि वेट मान लीजिए, A क्या है तो पदार्थ A, यानी कि WA का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ A का द्रव्यमान, ठीक ना। WB का मतलब क्या हो जाएगा तो पदार्थ B का द्रव्यमान, पदार्थ B का द्रव्यमान। अब देखिए A और B यही दोनों मिलकर ना विलयन बना है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, तो दोनों के द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो WA प्लस WB, ये हो गया विलयन का कुल द्रव्यमान। यानी कि ये हो गया WA पदार्थ A का द्रव्यमान, WB पदार्थ B का द्रव्यमान, और WA प्लस B क्या हो गया तो विलयन का कुल द्रव्यमान। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है कि अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो विलयन में अवयव का द्रव्यमान ऊपर रखिए, विलयन में जो अवयव का द्रव्यमान है उसको ऊपर रखिए, और बट्टा में क्या रखिए विलयन का कुल द्रव्यमान, और गुना में कितना रखिए 100, तो वो निकल जाए क्या
अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए कैसे निकलता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इस सभी को हम इसको नया नया फॉर्मूला के रूप में ड्राइव करते हैं और उपयोग भी उसी का होगा। उपयोग भी क्या होगा? उसी का होगा। मेनली उपयोग तो हम इसका कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इसको उपयोग करके, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे? नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसी का उपयोग हर जगह करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस बात को। तब मान लीजिए कि अब ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? ए का द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला सिंपल यहां से बन जाएगा। क्या निकल जाएगा? ए का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि WW प्रतिशत। तो कैसे निकलेगा? तो अब ये तो सीखे हैं कि विलयन में अवयव का द्रव्यमान ऊपर, अब बट्टा में क्या? विलयन का कुल द्रव्यमान, अब गुने में कितना? 100। तो देखिए कैसे होगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? तो विलयन में अवयव कितना है? पदार्थ ए जो है, पदार्थ ए का द्रव्यमान निकाल है ना, तो पदार्थ ए का द्रव्यमान कितना है? तो WA है, तो इसको लिख लीजिए ऊपर में WA यानी ए का द्रव्यमान। अब बट्टा में क्या? तो विलयन का कुल द्रव्यमान तो कितना है? WA प्लस WB, तो ये हो जाएगा WA प्लस WB हो गया। तो ये निकल गया। तो इसमें क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। तो ये जो निकल के आया, तो यही क्या है? अवयव ए का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशत। इस प्रकार से हम पदार्थ बी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। बी का भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, बी का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा? यानी ये WW इसको लिख सकते हैं, WW प्रतिशत। तो सिंपल सी बात है, बी का बोल रहे हैं तो बी का द्रव्यमान ऊपर, बी का द्रव्यमान ऊपर यानी कि WB। अब बट्टा में विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का कुल द्रव्यमान ये रहा, तो इसको लिख दीजिए नीचे WA प्लस WB। अब गुने में कितना हो जाएगा? 100। तो ये निकल गया किसका? तो पदार्थ बी का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका बहुत ही उपयोग है। इसका क्या है? बहुत ही उपयोग होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना। इसको बढ़िया से नोट कीजिए और इसको समझिए। इससे संबंधित एक बात पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा सहायता करेगी। कैसे? देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 25 WW प्रतिशत। तो इसका एक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। तो इसका मीनिंग ये है कि 25 ग्राम विलेय है, 25 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में। 25 ग्राम विलेय कितना है? 100 ग्राम विलयन में। यहाँ पे लिख देते इसको कि 25 ग्राम विलेय है किसमें? तो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। यानी 25% WW का मतलब क्या हुआ कि 25 ग्राम विलेय पदार्थ है किसमें? तो 100 ग्राम विलयन में। और यहाँ पर हम लिख दे कि 20 WW प्रतिशत, यानी 20% WW। इसका अर्थ क्या हुआ कि 20 ग्राम विलेय है और 100 ग्राम विलयन में। तो हम एक चीज बोलते हैं इसको, तो विलायक कितना होगा बता सकते हैं? तो सिंपल सा बात है कि विलायक कितना हो जाएगा? तो विलायक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो विलयन का कुल द्रव्यमान, तो कुल कितना है? तो 100 ग्राम। अब विलेय कितना है? तो 25 ग्राम। अब दोनों ग्राम में है तो सीधा सिंपल घट जाएगा, दोनों तो ग्राम में है तो सिंपल घट जाएगा। तो 100 में से 25 गया तो कितना आ गया? 75 ग्राम। यानी विलायक कितना होगा? 75 ग्राम। घटाने या जोड़ने में ध्यान दीजिएगा, दोनों का यूनिट यानी मात्रक सेम होना चाहिए। दोनों ई ग्राम में तो ये भी ग्राम में। ऐसा ना कीजिएगा कि ये ग्राम में, ये ml में या मिलीलीटर में, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा उसमें गलती। यूनिट पर ध्यान देना, यूनिट पर ध्यान देना। दोनों सेम रहेगा तभी उसका जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे भी परसेंटेज से भी दर्शाते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में, कोई विलयन है उसके 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में आयतन, विलेय की ml में आयतन को विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये चला गया होगा दिमाग से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हम है ना। अभी देखिए, मान लीजिए कि कोई 100 ml विलयन है, 100 ml विलयन है, तो उस 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जितना होगा ml में, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होनी चाहिए? ml में ही होना चाहिए, यानी कि उसका भी आयतन ही होना चाहिए। यानी विलयन भी आयतन और विलेय जो मिला हुआ विलेय यानी पदार्थ जो उसका अवयव है, अवयव भी क्या होना चाहिए? आयतन में होना चाहिए, ठीक ना। तब उसको इस रूप में इसको डिफाइन करते हैं। यानी कि 100 ml विलयन है और उसमें मान लीजिए कि 7 ml विलेय है, 7 ml विलेय है, यानी कि उस विलयन का आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा? 7। उस विलयन का आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा? 7। यानी मान लीजिए कि 100 ml विलयन है, अब 15 ml क्या है? उसमें विलेय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस विलयन का आयतन प्रतिशत कितना है? तो 15%।
ठीक ना। तो इसको फार्मूला के रूप में ऐसे दर्शाया जाता है, कैसे, तो एनसीईआरटी फार्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है कि अवयव का आयतन, तो अवयव कौन, तो जो पदार्थ से मिलकर विलयन बना है, जो पदार्थ से मिलकर विलयन बना है उसको क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक ना। तो अवयव का आयतन प्रतिशत निकाला, अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो विलयन में वो अवयव कितना है, विलयन में वो अवयव कितना है उसको आयतन ऊपर रखिए, उसका यानी जो अवयव है, अवयव का आयतन ऊपर, आप उस विलयन के कुल आयतन को नीचे रखिए, गुना कर दीजिए कितना से, 100 से, तो निकल के क्या आ जाएगा आपको, तो उस विलयन का उस अवयव का आयतन प्रतिशत, ठीक ना। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उदाहरण के साथ। एग्जाम्पल देखिए कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक गिलास लिया है, उसमें पदार्थ ए और पदार्थ बी मिला दिया है, पदार्थ ए ज्यादा मात्रा में तो इसको विलायक बोल दिए हैं, पदार्थ बी कम मात्रा में तो उसको विलेय बोल दिए हैं, दोनों मिल गए आपस में तो क्या तैयार हो गया, तो उसको बोल देंगे विलयन, विलयन तैयार हो गया। यानी उसी को हमने लिखा है कि माना कि एक विलयन पदार्थ ए और बी से मिलकर बना है, दोनों मिल से बना हुआ है, तो हम उसमें क्या कर लेते हैं कि हम तो आयतन पर चर्चा करना है, यानी जो अवयव है उसका भी आयतन का उपयोग करेंगे और जो विलेय है बनेगा उसका भी आयतन का उपयोग करेंगे। तो देखिए अवयव क्या है ए, तो ए का आयतन क्या मान लिए, वी ए, वी मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए यानी ए का आयतन, ए का आयतन। बी का आयतन क्या हो गया, तो वी बी मतलब वॉल्यूम ऑफ बी यानी बी का आयतन है, ठीक ना। इसीलिए कुल विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, तो कुल विलयन का आयतन क्या होगा, तो पदार्थ ए या पदार्थ बी दोनों से मिलकर बना है ना, तो दोनों के आयतन को जोड़ दीजिए तो वही होगा विलयन का आयतन। तो कितना हो जाएगा, तो वी ए प्लस वी बी, तो ये क्या हो गया, विलयन का आयतन। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला की सहायता से अवयव का द्रव्यमान अवयव का आयतन प्रतिशत निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो अवयव का आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है विलयन में अवयव का आयतन, यानी उस विलयन में, यानी ये जो विलयन बनाए हैं इस विलयन में अवयव जो निकालेंगे, ए के बात करें चाहे बी के बात करें, ये तो मिला है ना, तो पदार्थ ए और पदार्थ बी वही ना हमारा अवयव है। मान लीजिए कि ए का आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ए का आयतन ऊपर रखेंगे और विलयन का कुल आयतन नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, ताकि वो प्रतिशत में हमको आंसर मिले। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो पदार्थ ए का आयतन प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे ए का आयतन प्रतिशत, तो क्या निकल जाएगा, तो पदार्थ ए का कितना आयतन, तो वी ए, तो ऊपर लिख दे दीजिए वी ए, अब बट्टा में क्या लिखाएगा, तो विलयन का कुल आयतन, तो विलयन का कुल आयतन यही ना है, तो वी ए प्लस वी बी, गुना कितना से करना है 100 से, तो ये निकल कितना आया, तो ये जो निकल के आएगा यही है क्या, पदार्थ ए का यानी अवयव ए का आयतन प्रतिशत, अवयव ए का आयतन प्रतिशत। उसी प्रकार से अगर हम बात करना चाहे बी का, तो बी का कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा बी का आयतन प्रतिशत, तो कैसे निकलेगा, तो जिसका आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका आयतन ऊपर, तो बी का आयतन कितना हो जाएगा, तो वी बी, तो वी बी ऊपर, अब बट्टा में क्या लिखाएगा, तो बट्टा में विलयन का कुल आयतन, तो विलयन का कुल आयतन कितना है, तो वी ए प्लस वी बी गुने कितना हो जाएगा 100, तो ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा, तो अवयव बी यानी पदार्थ बी का पदार्थ बी का आयतन प्रतिशत, पदार्थ बी का आयतन प्रतिशत। एक इसको नोट देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा काम आता है, वो सब छोटा छोटा ट्रिक आप समझिए ध्यान से, ठीक ना। तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए कि हम लिख दिए कितना, कि एक चीज लिख देते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि 22 भी प्रतिशत, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि 22 ml क्या है, तो विलेय है, 22 ml क्या है, विलेय है, कितना में, तो 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में। और हम लिख दे यहाँ पर कि 30 VV प्रतिशत, क्वेश्चन में अगर दिया हो कि 30 VV प्रतिशत, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 30 ml विलेय है उपस्थित किसमें, तो 100 ml विलयन में। तो आप बता सकते हैं इहो ml में, तो हम विलायक आसानी से निकाल सकते हैं। तो विलायक कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा विलायक के बराबर क्या हो जाएगा, तभी ये बताया कुछ देर पहले विलयन का कुल द्रव्यमान जो है ना, विलयन का कुल द्रव्यमान, उसमें से जो बचा हुआ बाकी द्रव्यमान से उसको घटा दीजिए, यानी कि विलयन कितना है टोटल 100 ml, कितना है 100 ml, अब विलेय कितना है 22 ml, तो 22 ml इसमें से घटा दीजिए, जो निकल के यहाँ पर जो आएगा
तो ये हो जाएगा 78 ml, क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक। ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए इसे मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक ना। और इस वीडियो को हम लोग यानी ये जो पढ़ रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 को पढ़ लिए है ना, आयतन प्रतिस्थक, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर इसी जगह समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर में इससे आगे हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आज हमने जो कुछ भी आपको बताया वो अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का अभी नया वीडियो अभी आना शुरू हुआ है। अब ना जाने कितना वीडियो आएगा, अनगिनत वीडियो आने वाला है। कितना वीडियो आएगा इसका कोई गिनती नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।